जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं खास बच्चों की डिमांड पे ग्रुप डी के लिए सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक लेके आया हूँ। ग्रुप डी के हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के आ रहे हैं। तो आज मैं आपको सीटिंग अरेंजमेंट करवाऊँगा। 2-3 वीडियो सीटिंग अरेंजमेंट की रहेगी और 2-3 वीडियो पजल की रहेंगी। इनसे बाहर एक भी टाइप नहीं जाएगा। तो जितने भी ग्रुप डी के बच्चे और अदर एग्ज़ाम के बच्चे हैं, इन वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ग्रुप डी के हर शिफ्ट में 3 से 4 या 5 क्वेश्चन भी आ रहे हैं पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इसके 1-2 मिनट आपको बेसिक बता देता हूँ, फिर हम फटाफट क्वेश्चन शुरू करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, पहले हम सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कल वाले क्वेश्चन करेंगे, वृत्त वाले। एक लाइन वाले भी होते हैं जिसमें एक लाइन होती है, एक वर्गाकार वाला भी होता है। ठीक है, 2-3 टाइप है, हम सारे टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सिटिंग सर्कल वाले में 2 चीज़ होती है। एक तो होता है केंद्र की ओर मुख, ठीक है, एक तो होता है केंद्र की ओर मुख और एक होता है केंद्र के बाहर की ओर मुख। ठीक है, तो पहले हम यही देखते हैं केंद्र की ओर मुख और केंद्र के बाहर की ओर मुख का मतलब क्या है। जैसे सपोज करो एक व्रत है, इसमें 8 व्यक्ति बैठे हैं। तो पहले तो सुन लो 8 व्यक्ति बैठाने कैसे। आमने सामने होने चाहिए 8 व्यक्ति। इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला, इसके सामने ये वाला, 6 बैठ गए, और इसके सामने ये वाला। ठीक है, 8 व्यक्ति ऐसे बैठाने आमने सामने। कभी भी ऐसे मत बैठा देना 5 व्यक्ति 6 व्यक्ति आए कि एक सर्कल बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला हिस्सा पूरा खाली रह गया। इस तरह कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, आपको जब भी 8 व्यक्ति बनाने हैं तो आमने सामने बनाने हैं। सपोज करो 6 होते हैं, अगर 6 होते तो कोई से भी आप 2 मिटा देते, ये बाकी 3 और 3 6 रह जाते। सपोज करो 4 होते तो आप 2 हटा देते, आमने सामने 4 हो जाते। अगर 5 होते तो क्या करते, 5 होते तो 4 तो होने चाहिए आमने सामने, और एक को भी कहीं पे ही बना लो, जहाँ आपकी इच्छा करे वहाँ बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये 6 हो गए। सपोज करो 7 व्यक्ति बैठेंगे तो 6 तो बैठेंगे आमने सामने, और जो एक बैठेगा उसको कहीं पे भी बैठा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे ऊपर या नीचे। ठीक है, तो 8 व्यक्ति आपने इस तरह बैठा लिए। इनका फेस कहाँ पे है, केंद्र की ओर है, मतलब ये सब कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब देखो पूरा खेल दाएं और बाएं पे टिका हुआ है। आपको सबसे पहले मैं यही सिखाऊंगा दायां कैसे मुड़ना है, बायां कैसे मुड़ना है। अपने दोनों हाथ को आप इमेजिन करना। ठीक है, अगर मैं इधर से शुरू करूं, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे नीचे से। अगर मैं सबसे नीचे से शुरू करूँ, अगर मैं इस तरफ बढ़ूँगा, ठीक है, इस तरफ अगर मैं बढ़ूँगा तो ये आपका कौन सा हाथ होगा, ये आपका बायां हाथ होगा। ठीक है, अच्छा बायां को मैं एल लिखूँगा आपसे, तो एल मतलब लेफ्ट, आप समझ जाना। ठीक है, ये आपका बायां हाथ होगा। और अगर मैं इस तरफ चलूँगा, ठीक है, तो ये कौन सा हाथ है मेरा, ये आपका दायां हाथ होगा। और दायां को मैं याद रखना आर लिखूँगा, तो आप राइट से समझ जाना। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखूँगा। अगर सपोज करो इधर हो, आप इधर हो, तो ये फिर से कौन सा हाथ होगा, बायां हाथ होगा, मतलब लेफ्ट होगा, और यहाँ पे राइट होगा, इस तरफ से जाओगे तो अब आपको केवल इतना याद रखना है कि बायां कहाँ होता है और दायां कहाँ होता है। केंद्र की ओर जब भी फेस होगा तो आपके बस आपको अपने हाथ इमेजिन करने हैं कि आपका बायां हाथ कौन सा है और दायां हाथ कौन सा है। ठीक है, ये तो हो गई केंद्र की ओर। अगर केंद्र के बाहर की ओर बैठे हैं, जैसे केंद्र के बाहर की ओर बैठे हैं, ठीक है, केंद्र के बाहर की ओर, ठीक है, केंद्र के बाहर की ओर। तो केंद्र के बाहर की ओर में होगा क्या कि अगर आप इस तरफ चलोगे और अगर अब आपका फेस केंद्र के बाहर की ओर है, तो पहले ही तो ये बायां था, अब ये क्या हो जाएगा, दायां। ये ठीक इसका उल्टा होगा, राइट। ठीक है, और अगर इस तरफ चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। एल से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो बस यही इसका बेसिक है। आपको दायां और बायां याद रखना है, बायां किस तरफ होता है और दायां किस तरफ होता है। अगर मैं आपको बस यही इसमें सिखाता रहूँगा कि दायां किस तरफ जाना है और बायां किस तरफ जाना है। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। यहाँ मैंने एक और काम की चीज़ लिखी हुई है, ये बहुत काम की चीज़ है। सिटिंग अरेंजमेंट में ये चीज़ बार बार आएंगी। ये ए बी और सी, लेकिन परंतु किंतु तथा, ये क्या है,
चलो मैं इन चीज़ों को बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैं कोई सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, और सर्कल में बैठा दिए मैंने 6 लोग, ओके। अब ये लाइन कुछ इस प्रकार आई कि मैं यहाँ एक लाइन बना देता हूँ कि ए बी के बायां, ए बी के बायां दूसरा है, सेकंड है। तो अब देखो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है सवाल की, यहीं से सीख लो सब कुछ। सबसे पहले ये जो कोमा के बाद वाला है बी, इसको लिखेंगे और बिल्कुल नीचे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब लिखने के बाद पढ़ो एक बार, ए बी के बायां दूसरा है, याद। अब बायां अभी मैंने आपको बताया, इसका बायां हाथ मतलब इस तरफ चलेगा, यह हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। ए बी के बायां दूसरा है, तो ए बी के बायां दूसरा है, तो ये 1 और 2, यहाँ पर कौन आ गया, ए, ठीक है। अब आगे इस लाइन को और बढ़ाएगा और कहेगा ए बी के बायां दूसरा है और सी के दायां दूसरा है। अब ये सी के दायां दूसरा है, लेकिन कौन है, ए या बी है। तो याद रखना, जब भी और लिखा आ जाए, लेकिन लिखा आ जाए, परंतु लिखा आ जाए, किंतु लिखा आ जाए, तथा लिखा आ जाए, तो वो सब आता है फर्स्ट वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए आएगा। और लेकिन परंतु किंतु तथा ये सब किसके लिए आएंगे, फर्स्ट वाले के लिए। तो अब ये लाइन फिर से पढ़ते हैं, ए बी के बायां दूसरा है और सी के दायां दूसरा है, और आ गया तो ये किसके लिए आया होगा, फर्स्ट वाले के लिए। तो सी के दायां दूसरा कौन है, ए है, सी के दायां है, तो इस तरफ तो दाएं चलेगा ना, इस तरफ दाएं चलता है, ठीक है। तो सी के दायां दूसरा हो गया, ये मतलब होता है इस लाइन का, ठीक है। अगर यहाँ और ना होता और यहाँ पे जो लिखा होता, जो आ जाता, जिसका आ जाता, जिसे आ जाता, या जैसे शुरू होने वाला कोई सा भी शब्द आता, तो वो आता है हमेशा सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए। अब इस लाइन को मैं कैसे पढ़ता, ठीक है, और यहाँ मैं कर देता जो सी के दायां दूसरा है, ठीक है। तो सी के दायां, इसको दूसरा नहीं, इसको मैं कर देता हूँ एक बार तीसरा, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। ए बी के बायां दूसरा है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा, चलो छोड़ो, ठीक है। ए बी के बायां दूसरा है, तरीका तो ये रहेगा, पहले लिखा बी को, फिर ए को लिखा, जो मतलब सेकंड वाले के लिए। अब ये सी आया है सेकंड वाले के लिए, जो सी के दायां तीसरा है, तो सी के दायां तीसरा कौन होगा, इस बार बी होगा। तो सी यहाँ बनाओ, तो 1 2 3, ये इसका दायां, दायां हमेशा ऐसे चलता है, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ अलग स्लाइड में। देखो कहना क्या चाह रहा है, इनको ध्यान समझ लो। अगर आपको यही चीज़ समझ आ गया ना, जो और यही पूरे सवालों में चलेगा, और कुछ भी नहीं है। बस सिटिंग अरेंजमेंट में आप जो और बनाना सीख गए तो कुछ भी नहीं है। जैसे गोला बनाया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति मैंने लिख दिए, ठीक है। अब लाइन आई, फिर से मैं कह रहा हूँ कि ए बी के बायां तीसरा है, थर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से नीचे लिखना है आपको, जब भी स्टार्टिंग करनी है तो हमको सबसे नीचे लिखना है बी, और ए को बनाना है बायां तीसरा। तो इसका बायां तो यही होगा, 1 2 3, यहाँ कौन आ गया, ए। और याद रखना, अभी आपकी अगर स्टार्टिंग है और कोई बच्चे पुराने हैं तो एक और ये डायग्राम ये जरूर बना लिया करो, और इधर लिख लिया करो, ये तो हो गया लेफ्ट, और इधर लिख लिया करो राइट। तो आपको पता रहेगा लेफ्ट ऐसे जाना है और राइट ऐसे जाना है, ठीक है ना। ए बी के बायां तीसरा है, और आगे आ गया जो सी के दायां दूसरा है। अब ये जो किसके लिए है, अभी मैंने बताया था पिछली स्लाइड में, जो जिसका जिसे जितने भी होते हैं वो सेकंड वाले के लिए आते हैं। तो मतलब ये सी किसके लिए आया है, ये आया बी के लिए। जो सी के दायां दूसरा है, तो सी के दायां दूसरा कौन होगा, बी।
तो यहाँ कौन आ गया सी, तो इसका दायां दायां आपको पता है ऐसे चलता है, ये लिखा होने से ये फ़ायदा होगा। अगर सपोज करो आपने यहाँ लिख दिया सी को, तो एक बार पढ़ना, क्या ये सी का दायां है? नहीं, ये तो सी का बायां है, इसका मतलब सी यहाँ नहीं आएगा, सी यहाँ आएगा। इस तरह आपको करने हैं। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं फटाफट। कुछ भी दिक्कत आती है तो मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन से। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, और याद रखना, जब भी क्वेश्चन शुरू होगा तो लिख के देगा कि फेस केंद्र में है या केंद्र के बाहर की ओर है। व्यक्ति कितने गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति, तो 8 व्यक्ति बना लो। तरीका मैंने बता दिया, आमने सामने होने चाहिए। ठीक है, आमने सामने होने चाहिए। अब क्या कह रहा है? 8 व्यक्ति है, केंद्र की ओर मुख करके एक व्रत में बैठे हैं। क्यू पी के दायां दूसरा है। देखो आराम से पढ़ना है। क्यू पी के, तो पी को सबसे नीचे लिखो, तरीका वही रखेंगे। कुछ भी दिक्कत है तो एक एरो लाइन यहाँ बना लो अगल से बगल में, कि ये तो हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट। क्यू पी के दायां दूसरा है। अब क्यू को मुझे दायां भेजना है, तो इसका दायां तो इस तरफ ही होगा। अभी मैंने आर भी लिखा हुआ है राइट, तो यहाँ पर कौन आ गया? क्यू। ठीक है, जो, अब देखो जो आ गया, जो टी के बायां पांचवा है। अब जो आता है सेकंड वाले के लिए, मतलब ये आया पी के लिए। तो जो किसके दायां पांचवा है? टी के दायां पांचवा है। अब टी के दायां अगर मैं टी को यहाँ लिखता हूँ तो क्या पांचवा बैठ जाएगा? 1 2 3 4 5, तो ये ठीक है। तो अच्छा, लेकिन इसमें बायां पूछा है, ये तो मैं दायां गिन रहा हूँ, इसका मतलब मैंने गलत गिना है टी को। यही फ़ायदा होता है इधर बगल में लिखने का। तो टी के बायां पांचवा गिनो। अगर मैं टी को यहाँ लिखता हूँ तो इसका बायां 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये टी के बायां पांचवा हो गया। अगली लाइन पढ़ो, और लाइन ऐसी ही पढ़नी है जो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर हो, ठीक है। जैसे आर एस के दायां तीसरा है, जो डी के दायां दूसरा है। अच्छा, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, डी नहीं होगा, तो यहाँ डी लिखा हुआ था, ये क्यू था, मैंने इसको सही कर दिया है। एक बार पढ़ते हैं इसको। आर एस के दायां तीसरा है, पहले इस लाइन को स्किप करेंगे। जो क्यू के दायां दूसरा है, अभी जो आया सेकंड वाले के लिए आया, मतलब एस के लिए आया। जो क्यू के दायां दूसरा है, क्यू तो मैंने लिखा हुआ है, और क्यू का दायां यही होगा 1 और 2, ये हो गया क्यू के दायां दूसरा एस। अब इसको पढ़ो, आर एस के दायां तीसरा है, आर एस के दायां तीसरा है, तो 1 2 3, यहाँ कौन आ गया? आर। अब लिखा हुआ है यू वी के दायां दूसरा है, यू वी के दायां दूसरा है, तो 3 स्थान मेरे पास खाली है, ठीक है ना। 3 स्थान मेरे पास खाली है, लेकिन दायां दूसरा है में तो यही वाला काम आएगा, क्योंकि ये तो बहुत दूर हो गया, ठीक है। तो देखो, अब आराम से पढ़ो, यू वी के दायां दूसरा है, पहले लिखो वी को और यू को भेज दो दायां दूसरा। एक लेटर बच गया, कौन सा? डब्लू। ये आपका बन के रेडी हो गया। अब पूछा क्या है, बताइए डब्लू के दायां दूसरा कौन है? डब्लू, इसका दायां कौन? इसका दायां ऐसे चलेगा, दायां ऐसे चलता है, तो डब्लू के दायां दूसरा कौन है? पी है। अब तो इसमें से जितने भी उत्तर आ जाए, वैसे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन का एक ही उत्तर आ रहा है, ऐसे ही एनटीपीसी में हुआ था, एक सिटिंग अरेंजमेंट का एक ही क्वेश्चन, तो यहाँ से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डब्लू के दायां दूसरा कौन हो गया? पी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एस के बायां तीसरा कौन सा है? एस के बायां, तो एस का बायां इस तरफ चलेगा, तो 1 2 3 आपका उत्तर क्या आ जाएगा? समझ आ गया आपको कैसे बनाना है? पहले ये चीज़ जरूर लिख लेना, लेफ्ट और राइट, और फिर आगे क्वेश्चन को सोल्व करना। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं और आप खुद इस बार ट्राई करना, नहीं होता तो सॉल्यूशन देखना, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं? फिर से 3 और 3 6 2 8, तो एक गोला बना लेना और 8 व्यक्ति तो बना लेना। पहले ये काम तो आपको करना है, फटाफट करना है। केंद्र की ओर मुख है, तो आप एक बार ये चीज़ लिख लेना, इस तरफ तो होगा लेफ्ट, इस तरफ जाएंगे तो, और इस तरफ जाएंगे तो होगा राइट, ठीक है ना। ये चीज़ आप पहले लिख लिया करो। अब सवाल को पढ़ो, केंद्र की ओर मुख है इसलिए हमने लिख लिया था। डी टी के बायां तीसरा है, सबसे पहले कोमा के बाद वाला टी और सबसे नीचे यहीं से शुरुआत करा करो। डी टी के बायां तीसरा है, बायां इस तरफ ही होगा, 1 2 3, ये कौन आ गया? डी आ गया। जो आता है सेकंड वाले के लिए, मतलब आया किसके लिए? टी के लिए। जो पी के दायां पांचवा है,
तो पी के दायां पांचवा कौन है? टी हो गया। अच्छा, दायां पांचवा है तो दायां यहीं से गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। ठीक है, ए बी के दायां तीसरा है, इस लाइन को स्किप करना है, लाइन वही देखनी जो कॉमन मिले। जो डी के दायां दूसरा है, अब जो आया है डी, मतलब ये किसके लिए आया है? बी के लिए, सेकंड वाले के लिए आता है। जो डी के दायां दूसरा है तो डी का दायां तो यही चलेगा, 1 2, तो यहाँ कौन आ गया? बी आ गया आपका। अब इसको पढ़ो, ए बी के दायां तीसरा है, ए बी के दायां तीसरा है तो बी का दायां यही होगा, 1 2 3, यहाँ कौन आ गया? ए। ओके, क्यू एम के बायां दूसरा है, क्यू एम के बायां दूसरा है तो सबसे पहले लिखो एम को, सेकंड वालों को पहले लिखते हैं। यहाँ लिखा मैंने एम, एक सेकेंड, और इसका बायां 1 2, यहाँ कौन आ गया? क्यू आ गया। एक लेटर बच गया, कौन सा? पी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, क्यू हो गया, टी हो गया, एम हो गया, आर बच गया तो आर को लिख दो यहाँ पे। पूछा क्या है? डी के तुरंत दाएं कौन है? तो डी का तुरंत दाएं यही होगा, तो डी के तुरंत दाएं कौन है? एम, यही आपका उत्तर है। ठीक है, आपको समझ आ गया? चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो 7 मित्र हैं, एक बार आप खुद से करो, नहीं होता तो सॉल्यूशन में करवा रहा हूँ। 7 मित्र हैं, व्रत में केंद्र की ओर मुख किए हुए बैठे हैं, फटाफट बना लो 7 मित्र। 1 2 3 4 5 6, और 7वां आप कहीं पे भी बना सकते हो। इस चीज़ को बार बार लिख लो, ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट। ओके, आर एस के दायां दूसरा है, सबसे पहले एस को लिखना है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, और आर को भेज देना है दायां दूसरा। ओके, दायां दूसरा। जो वी के तुरंत दाएं हैं, तो वी के तुरंत दाएं कौन होगा? सेकंड वाला मतलब एस, तो वी के ये हो गया तुरंत दाएं। क्यू यू के बायां तीसरा है और टी के दायां दूसरा है। अब यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं है, हर बार कॉमन कुछ ना कुछ आ रहा था, तो अब आपको इस यू से शुरुआत करनी है, यू को कहीं भी रख के देखना है। जैसे मैंने यू को यहाँ रख, तो क्यू को भेज दो बायां तीसरा, 1 2 3, क्यू आ गया यहाँ, और आता है पहले वाले के लिए। ठीक है, मतलब ये आए क्यू के लिए, और टी के तुरंत दाएं हैं, तो टी के तुरंत दाएं कौन हो गया? क्यू हो गया। ठीक है, एक लेटर बच गया, कौन सा? पी बच गया, ये लो बन गया, मतलब मैंने पहली बार यू को यहाँ रखा और ये फिक्स बैठ गया, इसका मतलब आपका सही है। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछा आप फटाफट कर लोगे, एक ही क्वेश्चन आएगा ग्रुप डी में। जैसे मैं पूछूं आपसे एस के तुरंत बाएं कौन है, तो एस के तुरंत बाएं कौन आ गया? वी, ये आपका क्या हो गया? उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते, ज़्यादा आपका समय व्यतीत नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो। 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति बना लो फटाफट, ये काम तो आपको फटाफट करने हैं, और ये चीज़ भी आपको लिख देनी है, ये है लेफ्ट और ये है राइट। स्टार्टिंग कैसे करनी है? ए का पड़ोसी नहीं है। अच्छा, इस चीज़ को समझो, ए किसका पड़ोसी नहीं है? ई का पड़ोसी नहीं है, तो मतलब ए यहाँ भी नहीं आ सकता, ए यहाँ भी नहीं आ सकता। लेकिन अब इस लाइन से शुरुआत नहीं करेंगे, लाइन हमेशा ऐसी शुरुआत करेंगे जिसमें दायां बायां गिना है। जैसे ये वाला, सबसे पहले बी को लिख दो, वही तरीका, कोमा के बाद वाली। सी को पढ़ो, सी बी के दायां तीसरा है, अब दायां कैसे चलेगा? 1 2 3, यहाँ किसको भेज दो? सी को। एच ई के बायां दूसरा है, इस लाइन को छोड़ो, कॉमन मिले उसको पहले देखना है। जो सी के दायां अगला है, जो मतलब सेकंड वाले के लिए, मतलब आया किसके लिए? ई के लिए, तो सी के दायां अगला कौन हो गया? ई हो गया। सी तो ये रहा, तो इसके दायां अगला कौन हो गया? ई हो गया। एच ई के बायां दूसरा है, एच ई के बायां, तो ई का बायां तो यही होगा, तो ये कौन हो गया? एच हो गया। एफ ई या बी का पड़ोसी नहीं है, एफ ई या बी, मतलब एफ यहाँ नहीं आ सकता, एफ यहाँ नहीं आ सकता, एफ यहाँ भी नहीं आ सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची है एफ के लिए। और जी के एकदम बाएं हैं, और जी के एकदम बाएं, और मतलब पहले वाले के लिए एफ के लिए, और जी के एकदम बाएं हैं, तो जी यहाँ आएगा, इसका एकदम बाएं हो गया। ठीक है, अब ए ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब ए यहाँ नहीं आ सकता, तो ए यहीं आएगा। एक लेटर बच गया, कौन सा? डी, ए यहाँ आ गया। देखो कितना जल्दी बना है। ऐसे ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं ग्रुप डी में, ये नहीं है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं बैंक लेवल के, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को लेफ्ट और राइट का नहीं पता होता, इसलिए उनसे क्वेश्चन नहीं होते।
लेकिन अब आपको पता लग गया लेफ्ट और राइट, दायां बायां, जो और, तो आप आराम से कर लोगे। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। कितने व्यक्ति हैं? 1 2 3 6 8, 8 व्यक्ति फटाफट बना लो। ये काम आपको थोड़ा सा फास्ट करना है, 8 व्यक्ति वाला, ठीक है। बन गए 8 व्यक्ति, ठीक है। क्या कह रहा है, ये चीज़ भी लिख लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट। वैसे अब आपको पता लग गया होगा क्या लेफ्ट है क्या राइट है। आर पी के दायां तीसरा है, तो आप पी को लिखो सबसे पहले, सबसे नीचे शुरुआत करते हैं। आर पी के दायां तीसरा है, इसका दायां तो यही है, 1 2 3, यहाँ भेज दो आर को, ठीक है। आर पी के दायां तीसरा है, और आता है पहले वाले के लिए, मतलब किसके लिए है, आर के लिए। और टी के दायां दूसरा है, तो टी के दायां दूसरा है, तो ये टी हो गया। अगर आपने टी को यहाँ लिख दिया तो ये तो भाई टी के बायां हो गया ना, इसलिए ये गलत होगा। टी के दायां दूसरा मतलब टी के दायां दूसरा है। क्यू आर के दायां दूसरा है, क्यू आर के दायां दूसरा हो गया। एस यू के दायां दूसरा है, जो पी के दायां दूसरा है। अब जो आता है सेकंड वाले के लिए, मतलब यू के लिए, तो पी के दायां दूसरा कौन है, यू है, तो यू को लिखो यहाँ। एस यू के दायां दूसरा है, तो एस को लिखो यहाँ, ये यू का दायां दूसरा हो गया। वी आर का निकटतम पड़ोसी है, अच्छा वी आर का निकटतम पड़ोसी है, ये लाइन तो गलत है इसमें। वी आर का निकटतम पड़ोसी कैसे हो सकता है, तो बैठ ही नहीं रहा। इस क्वेश्चन में ज़रूर कुछ ना कुछ मिस्टेक है, या शायद ये हो सकता है नहीं है, ये लिखा हो वी आर का, एक बार इसको नहीं कर लेना, वी आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अच्छा 2 लेटर बच गए, कौन कौन से बच गए, एक तो बच गया डब्लू और एक बच गया आपका वी, ठीक है। इसमें डब्लू और वी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, ये तो पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब वी यहाँ भी आ सकता है और डब्लू यहाँ भी आ सकता है। बहुत बार ऐसी कंडीशन आपके फंसती है कि 2 एलिमेंट एक ही जगह आ जाए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट फिक्स ही आएंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है। अब इसने लिखा है कि पी के तुरंत बाएं कौन है। अब पी के तुरंत बाएं तो डब्लू भी आ रहा है और वी भी आ रहा है, तो आपके दोनों ही उत्तर है। या फिर ऑप्शन में सी एंड डी मिल जाए, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो यही आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो 8 व्यक्ति फटाफट बना लो। ठीक है, ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट। अब पढ़ो क्वेश्चन को। जी तथा डी के बीच में बी बैठा है। याद रखना कभी भी ऐसी लाइन से शुरुआत नहीं करेंगे, हमेशा ऐसी लाइन देखेंगे जिसमें दायां बायां हो, जैसे ये वाली। एच बी के बायां तीसरे स्थान पर है, तो सबसे पहले लिखो बी और एच को कहाँ भेज दो, बायां तीसरा, तो ये कौन हो गया, एच। तथा, तथा और किंतु परंतु लेकिन सब पहले वाले के लिए। और ए के दायां दूसरे स्थान पर बैठा है, ए के दायां दूसरे स्थान पर कौन है, एच। ए के दायां दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एच बैठा है। इस लाइन को याद रखना, जी तथा डी के बीच में कौन बैठा है, बी। आगे पढ़ो। ए तथा जी के बीच में सी बैठा है, ए तथा जी के बीच में सी बैठा है, तो यहीं आएगा। और ये लाइन देखो, जी तथा डी के बीच में बी बैठा है, ठीक है। बी तथा ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं, मतलब यहाँ पे ई नहीं आएगा तो ई फिर यहीं आएगा। एक लेटर बच गया, कौन सा, वो यहाँ आ जाएगा। ए बी सी डी ई एफ, एफ यहाँ आ जाएगा। ये आपका बन गया। तो बड़ा इजी होता है, बस आपको एक चीज़ पता लग जाएगी दायां कौन सा है बायां कौन सा है, तो आप बड़े इजीली कर लोगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना। 8 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो 8 व्यक्ति बना लो। ये काम आपको थोड़ा सा फास्ट करना है, ठीक है। राइट और लेफ्ट आपको पता है, एक बार फिर से लिख लो, कोई दिक्कत है तो। ये है लेफ्ट, ये है राइट। इससे आपको क्लियर रहेगा कि लेफ्ट इधर जाना है, राइट इधर जाना है।
वी यू के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, तो सबसे पहले लिखो यू को सबसे नीचे और वी को भेज दो दाएं चौथा, 1 2 3 4 ठीक इसके सामने। वी और क्यू के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा, अब दो केस बन सकते हैं, क्यू यहाँ पे भी आ सकता है और क्यू यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, एक बार मैं क्यू को इधर मान के चलता हूँ तो देखते हैं सही आता है गलत आता है। वी और क्यू के बीच दो व्यक्ति बैठ गए। आर क्यू के दायां तीसरे स्थान पर बैठा है, आर क्यू के दायां, तो 1 2 3 यहाँ कौन बैठ गया आर। आर और एस के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ मैं देखूँ तो ऑलरेडी क्यू बैठा है, इसका मतलब एस यहाँ आएगा। ठीक है, टी पी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, टी पी के दाएं तीसरे स्थान, पी जो आर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब पी तो फिर यहीं आएगा। और इस लाइन को पढ़ो, टी पी के दायां तीसरा, टी पी के दायां तीसरा मतलब 1 2 3 यहाँ कौन बैठ गया टी बैठ गया। एक लेटर कौन सा बच गया डब्ल्यू बच गया जो यहीं आएगा। इसका मतलब जो मैंने क्यू को रखा था वो सही रखा था। अगर मैं क्यू को यहाँ रखता टी के जगह तो मेरा क्वेश्चन क्या हो जाता गलत हो जाता। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है इसमें, क्यू मैंने यहाँ रखा तो सही निकल गया, अगर मैं यहाँ रखता तो गलत निकलता, फिर मुझे क्यू को यहाँ रखना पड़ता। तो ये आपको काम तो करना पड़ेगा। सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बच्चे इसको स्किप करके आ रहे हैं, लेकिन अब आपको स्किप नहीं करना है, अब आपको आराम से करना है, क्योंकि अब आपको दायां और बायां का मतलब पता है। अब आपको ये भी पता है और तथा लेकिन किंतु परंतु का मतलब क्या है, और जो और जय वाले जो वर्ड है उनका मतलब क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो पहले, हम फटाफट कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता आपका समय किसी भी तरह से बर्बाद हो। कितने व्यक्ति हैं 8 व्यक्ति हैं। इस बार केंद्र के बाहर की ओर मुख है, तो केंद्र के बाहर की ओर मुख है तो आपको दाएं और बाएं का ध्यान रखना है। पहले 8 व्यक्ति बना लो। इस बार ये तो होगा राइट, ये तो होगा आपका राइट और ये होगा आपका लेफ्ट। अब ध्यान रखना इन चीज़ों को, क्योंकि पहली बार आया आपके सामने, तो दाएं और बाएं का ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। स्टार्टिंग हमारा तरीका वही रहेगा, यू पी के बाएं चौथा है, सबसे पहले लिखो पी को नीचे और इसको भेज दो बायां चौथा। इस बार बायां इस तरफ होगा 1 2 3 4, तो यू तो आएगा ठीक सामने। और आता है पहले वाले के लिए, और आर के दायां दूसरा है, तो आर के दायां दूसरा कौन हो गया यू। अब आर के दायां दूसरा है, अब इस बार दायां चेंज हो गया याद रखना, तो आर के दायां दूसरा इस बार आर आएगा यहाँ। ठीक है ना, तो आर के दायां दूसरा कौन हो गया यू हो गया। क्यू पी के बायां दूसरा है, क्यू पी के बायां दूसरा है, तो बायां इस तरफ है इस बार, तो क्यू पी के बायां दूसरा हो गया। पी वी सदस्य के दाएं बैठा है, पी वी सदस्य के दाएं, तो वी के दायां बैठा है तो वी इधर आएगा, इसके दायां पी हो गया। टी जो क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी इधर नहीं आएगा। एस के बायां चौथा है, सॉरी ये हो गया एस के बायां चौथा, 1 2 3 4, एक लेटर बच गया कौन सा डब्ल्यू, ये आ जाएगा। तो देखो कुछ भी दिक्कत नहीं आई, बस आपको ये पता है कि दायां कहाँ है और बायां कहाँ है। बाहर की तरफ फेस है तो दायां कौन सा है बायां कौन सा है, केंद्र की ओर फेस है दायां कौन सा है बायां कौन सा है, कुछ भी नहीं है बाकी सीटिंग अरेंजमेंट में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को देखो आप करो पहले, नहीं होता तो सॉल्यूशन तो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं 8 व्यक्ति हैं, फटाफट बना लो, आमने सामने बैठा दो, चलो। और गोल गिर्द करके एक गोल मेज के गिर्द बैठ करने के लिए बैठे हैं। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट होगा। अच्छा, इसमें ये नहीं दिया कि केंद्र की ओर बैठे हैं बाहर की ओर बैठे हैं। अगर ऐसा कुछ भी ना दिए गए हो ना तो आपको फेस केंद्र की ओर ही मानना है, अगर सवाल में कुछ भी ना हो तो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फिर लेफ्ट और ये हो गया आपका राइट। अगर सवाल में कुछ भी मेंशन ना करा हो तो आपको केंद्र की ओर ही मानना है। ठीक है, ए जी के दायां दूसरा है तो सबसे नीचे जी लिखो सेकंड वाला। अब सवाल को पढ़ो, ए जी के दायां दूसरा है, इसको भेजो दायां दूसरा, तो ए आगे दायां दूसरा, जो सेकंड वाले के लिए मतलब जी के लिए। जो बी के दायां तीसरा है तो बी के दायां तीसरा कौन हो गया जी हो गया, तो बी के दायां तीसरा कौन हो गया जी हो गया। डी एफ के बायां दूसरा है, इस लाइन को स्किप करो, लाइन पहले वो देखनी है जो कॉमन हो।
जो जी और ए के, जो मतलब सेकंड वाले के लिए मतलब एफ के लिए है, जो जी और ए के बीच में बैठा है, तो यहाँ कौन आ गया, एफ आ गया। अब पढ़ो इसको, डी एफ के बाएं दूसरा है, डी एफ के बाएं दूसरा कर दिया। सी बी यहाँ ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सी बी यहाँ ई का नहीं है, ठीक है, तो सी यहाँ नहीं आ सकता। अच्छा, मेंबर कितने हैं, 8 मेंबर हैं, तो सी बी या ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी को फिर मैं यहीं लिखूंगा, ठीक है। ई यहाँ नहीं आ सकता तो ई यहीं आएगा, सी ई का भी तो नहीं है। एक लेटर कौन सा बच गया, ए बी सी डी ई एफ जी, एच बच गया, एच यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आराम से करा है, कोई जल्दबाजी नहीं है, सवाल को आराम से पढ़ा करो, बस आपको दाएं और बाएं का याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, पहले आप एक बार क्वेश्चन को देखो, खुद से करो, नहीं होता तो सॉल्यूशन तो मैं करवा ही रहा हूँ। कितने व्यक्ति हैं, फिर से 3 और 3 6, 2 8 व्यक्ति हैं, फटाफट बना लो 8 व्यक्ति। अब सवाल को पढ़ो, केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, तो ये तो हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, ठीक है। एस यू के बायां दूसरा है, तो यू को सबसे नीचे लिखो, तरीका एक ही रखना है, बायां दूसरा है तो एस यहाँ पे आ गया, इसका बायां यही होगा, और पहले वाले के लिए मतलब एस के लिए, और डब्लू के दायां तीसरा है, तो डब्लू के दायां तीसरा कौन हो गया, एस हो गया, तो डब्लू को लिखो यहाँ, तो इसका दायां तीसरा एस हो गया। पी यू के दायां दूसरा है, पी यू के दायां दूसरा है, तो पी को भेज दो यहाँ, और मतलब पहले वाले के लिए पी के लिए आए, और डब्लू का निकटतम पड़ोसी है, तो डब्लू का निकटतम पड़ोसी वैसे ही आ गया, ठीक है। आर क्यू के दायां दूसरा है, और यू क्यू के दायां तीसरा है, यू तो मेरे पास है, आर और क्यू तो नहीं है, इस लाइन को स्किप करो, पहले इस लाइन को करेंगे। तो यू क्यू के दायां तीसरा है, यू है ना क्यू के दायां तीसरा है, तो क्यू यहाँ आएगा, तो इसका दायां 1 2 3 तीसरा है। अब मेरे पास क्यू आ गया, तो आर वाली लाइन हो जाएगी, आर क्यू के दायां दूसरा है, तो आर क्यू के दायां दूसरा हो गया। आगे वी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो वी इधर नहीं आएगा, तो वी इधर ही आएगा। एक लेटर बच गया, कौन सा, डब्लू बच गया, नहीं डब्लू तो हो गया, पी क्यू आर टी बच गया, टी यहाँ आ गया। तो देखो आराम से कराया हमने, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आपको बस दाएं और बाएं का याद रखना है, और जो का ध्यान रखना है, 4 चीज़ के अलावा कुछ याद नहीं रखना है, बाकी तरीके मैं आपको बता ही रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अभी तो देखो हमको लाइन वाले करने हैं, जिसमें एक पंक्ति में बैठते हैं, जिनका फेस उत्तर दिशा में होता है, दक्षिण दिशा में होता है। अभी हमको वो भी करने की, एक वर्ग में बैठे हैं 8 व्यक्ति, 4 भुजा के मध्य में 4 कोनों पे, और अभी हमको गोल वाले सर्किल की और प्रैक्टिस करनी है, तो इसकी 1 2 वीडियो में और लेके आऊँगा, तो आपके ग्रुप डी में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।